हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सपरिवार। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। सो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट a last material, dielectric material, and this is the gaseous dielectric material. इसके कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो कुछ अपने को थ्योरीज आएंगी जैसे टाउनसेंड ब्रेकडाउन क्राइटेरिया है या और भी कई से फोटो आयोनाइजेशन है, सेकेंडरी आयोनाइजेशन प्रोसेस है और आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन क्या है? आयोनाइजेशन इज ए प्रोसेस जस्ट लाइक एज ए ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, उसी की तरह से है। तो उन सब सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। 3 to 4 लेक्चर्स इसके बनेंगे गैसेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के। उसके बेस पे हम लोग पूरा का पूरा ये स्टडी करेंगे एज पर एज आर सिलेबस ऑफ हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू IKG PTU। और कहीं पे भी जैसे RTU में भी मैंने पढ़ाया हुआ था तो सेम सब्जेक्ट में यही तीनों मटेरियल है जनरली। इसके अलावा आपका सिर्फ लास्ट यूनिट एक बचता है, इसके अलावा और भी कई यूनिट्स है अदर यूनिवर्सिटीज के हिसाब से, वो मैं आगे कवर करते रहूँगा। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए लेके मैं आने वाला हूँ। गेट के टाइम पे मैं मॉक टेस्ट भी डेली कंडक्ट कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन का और सोल्यूशन करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे के बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो अपलोड करूं उस टाइम पे। सो गाइज, एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप यू आर द फैकल्टी मेंबर इन एनी यूनिवर्सिटी इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मे बी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, kindly subscribe my channel and share with your students so students get the advantage of my lecture. So guys, I already suggest you, if you want to the more knowledge and make a proper notes as per as your requirement, you can follow these books written by a great scholar and professors. I always hats off to all these guys कि इनके कारण ही आज मैं आप लोगों के सामने कैपेबल हूँ कि मैं इनकी सारी बुक्स पढ़ के मैं आपको कुछ पॉइंट बाय पॉइंट जितना हो पाता है प्रिसाइज करके मैं आपको बता पाता हूँ। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक, एंड टॉपिक इज कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन गैसेस डाइलेक्ट्रिक्स। सो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, लाइन जो लिखा है मैंने, द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमनली डाइलेक्ट्रिक वर्सेज इंसुलेटेड मटेरियल्स। जो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली डाइलेक्ट्रिक है वो आपका ये है, डाइलेक्ट्रिक वर्सेज इंसुलेटिंग मटेरियल का अगर हम लोग रेस्पेक्ट देखें तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अपर्चर्स यूज एयर एज द इंसुलेटिंग मीडियम। कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जहां पे जो है वो इंसुलेशन हम लोग प्रोवाइड जो करा रहे हैं दो फेज के बीच में, या कहीं पे भी दो पर्टिकुलर वाइंडिंग के बीच में, या वाइंडिंग पे जो कर रहे हैं, या कहीं पे भी हम यूज कर रहे हैं सर्किट ब्रेकर्स में, तो मोस्ट कॉमनली यूज जो हम लोग यूज करते हैं दैट विल बी दी एयर। क्योंकि एयर में क्या है, एयर में कई सारे गैसेज होते हैं, हमें पता है। एयर के अलावा हम लोग नाइट्रोजन गैसेज जो एयर में जनरली लगभग 78% अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रियॉन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, और जो नॉर्मल एयर जो है वो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। फ्रियॉन जो आप देख रहे हैं, फ्रियॉन का आजकल मोस्टली यूज जो हो रहा है वो हो रहा है आपके कूलेंट के वे में, कूलेंट की तरह हम यूज करते हैं इसको इन दी टर्म्स ऑफ, जब हम HVDC ट्रांसमिशन करते हैं वहां पे जो थायरिस्टर वॉल्व होता है उसके जो कूलिंग मैकेनिज्म आया है आजकल, वहां पे हम लोग फ्रियॉन गैस जनरली यूज करते हैं एज ए कूलेंट। द मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड टू द इंसुलेशन एट द मोमेंट ऑफ ब्रेकडाउन इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये हम शुरू से सभी में एक बार आपको जरूर बता देता हूँ कि व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ये है कि वोल्टेज अप्लाइड एंड इंसुलेट द मोमेंट ऑफ ब्रेकडाउन, जब उसका आयनाइजेशन हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए उस गैस का, तब हम उसको कहेंगे कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज उस गैस का पर्टिकुलर है। द बिल्ड अप ऑफ हाई करेंट्स इन ए ब्रेकडाउन इज ड्यू टू द प्रोसेस नोन एज आयनाइजेशन। तो गैस में जो प्रोसेस होता है दैट विल बी ड्यू टू द ionization in which electrons and ions are created from neutral atoms और molecules। जो न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट किए जाते हैं, जनरेट होते हैं। वो किस तरह से जनरेट होगा हम आगे देखेंगे। एंड देयर माइग्रेशन टू द एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली लीड्स टू हाई करंट्स। अब उसके बाद इसका जो है वो माइग्रेशन होने लगता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, और फिर उसी तरह से हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या है हम आगे और देखेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है आयनाइजेशन प्रोसेस, इसी को मैं डिस्कस कर रहा था।
अभी तक हमने दोनों जगह जो किया था उसमें ब्रेकडाउन नॉर्मली हो रहा था इम्प्योरिटीज के कारण और इन सब चीजों के कारण, जो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसके कारण। बट गैस में कैसे होगा? गैस में होने के लिए हमें आयनाइजेशन प्रोसेस गैस में हो जाता है, जिस कारण से होता है द प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा इसको। द प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैस मॉलिक्यूल विद द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ ए पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन। मीन्स जब मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। आगे देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे गैस के अंदर, वो क्या करता है, कोलाइड करता है मॉलिक्यूल से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, एंड गिव्स राइज टू ए न्यू इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एक वो न्यू इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, एंड ए पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन बाय कॉलिजन। तो आयनाइजेशन दो टाइप से होगा, आयनाइजेशन बाय कॉलिजन और एक फोटो आयनाइजेशन होगा। तो हम लोग आयनाइजेशन बाय कॉलिजन को पहले देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हम लोग फोटो आयनाइजेशन एंड सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो अब आप देखिए, हमारे पास एक ये डिवाइस है। ये डिवाइस एक प्रॉपर मैकेनिज्म हमने लिया हुआ है। यहाँ मैंने एक एडजस्टेबल हाई वोल्टेज सोर्स लिया, इट विल बी वेरिएबल सोर्सेज। यहाँ पे मैंने करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाया हुआ है, दिस इज द एमीटर टू मेजर द करंट। एक आई फ्लो हो रहा है, और हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स है। आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रोड्स है, इसमें से मैंने एक को पॉजिटिव रखा हुआ है, दूसरे को हमने निगेटिव रखा हुआ है। नेम दिया हुआ है मैंने, एक को मैंने एनोड दिया हुआ है, दूसरे को मैंने कैथोड दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है, हमारा एक डी है। क्लियर है? तो अब क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स है और जो फ्री आयंस है, जो आप आइनोड जो देख रहे हो, फ्री आयंस जो यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल्स जो एयर में, और अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो है, इन दोनों के कारण क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव आयन जनरेट, और वो जनरेट होकर धीरे धीरे क्या करता है, कैथोड से लेके एनोड की तरफ मूव करता है, माइनस से प्लस की तरफ। और ये जो आपका डी डिस्टेंस है, ये धीरे धीरे करके, ये डी जो है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स है, ये धीरे धीरे करके क्या होगा, ये ब्रेक हो जाता है। धीरे धीरे ये कम होने लगता है दोनों तरफ से, और जब कम होता है पर्टिकुलर जब डिस्टेंस होगा, वहां पे हमारा आयनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बीच में जो गैस है वो ब्रेक हो जाता है, वो अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो लॉस्ट कर देता है। तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है आपको समझाने के लिए कि आप देखिए, यहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज ले लें, वोल्टेज को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो दोनों फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इस फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये फ्री मॉलिक्यूल, फ्री आयंस जो है, ये मूव करेंगे और ये हिट करेंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को, और एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव को, एक पॉजिटिव आयंस उसको जनरेट करेंगे। और अल्ट्रावायलेट जो आप लाइट्स देख रहे हैं, जो हम लोग कैथोड पे वो कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी है। और जितने भी गैसेस डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, एक SF6 को आप लोग छोड़ दीजिए, या सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म को छोड़ दीजिए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो एयर है वो ओपनली यूज होता है। ओपनली आप कहोगे सर कहाँ पे यूज होता है, तो आप देखिए, जो आपका, आप दो तरह के ट्रांसमिशन नेटवर्क लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ही ले लीजिए दो तरह का। एक डिस्ट्रीब्यूशन आप ले लो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, और एक ले लो अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या देखते हो, दो जो वायर होती है उसके बीच में प्लास्टिक और फाइबर्स और बहुत सारे रेजिन्स वायर्स, और जो पॉलीमर्स है उसके थ्रू हम लोग, PVC है उसके थ्रू हम लोग इंसुलेशन बना लेते हैं। तो वो काफी नजदीक वायर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बीच में आपस में कंडक्शन नहीं होता है। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन एयर। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उससे कम होता है। तो क्या होता है, आप देखते हैं जो एयर आपका जा रहा है उसके बीच में, दो वायर के बीच में हमेशा एयर ही एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम रखें। क्यों करते हैं मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि अगर हमारा क्रॉस आर्म का साइज बढ़ेगा तो हमारा जो उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर का जो डिजाइन है वो कम से कम हो। तो कम से कम के लिए हमें एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, तभी हम उस चीज को कर पाए। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन बाय कॉलिजन। कॉलिजन के थ्रू कैसे होता है आयनाइजेशन, उसी डायग्राम पे ध्यान रखिएगा जो मैंने डायग्राम आपको अभी थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड में बताया हुआ है। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड टू टू प्लेन पैरेलल इलेक्ट्रोड्स। जो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स मैंने लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं कि दो प्लेट्स है, एक एनोड से और कैथोड है। जब मैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाइड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग एट द कैथोड विल बी एक्सेलरेटेड मोर एंड मोर बिटवीन कोलिजन विद अदर गैस मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल टुवर्ड्स द एनोड। अब क्या होता है, कैथोड पे जैसे ही मैं सप्लाई देता हूँ तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब वो इधर उधर घूमने लगता है, तितर बितर हो जाता है, मूवमेंट उसके अंदर शुरू होने लगता है इंटरनली। तो वो मूवमेंट होने के बाद क्या होता है, मोर
बिटवीन कॉलिजन्स, उसके बाद आपस में वो एक्सेलरेट होने के बाद आपस में वो कॉलिजन होने मतलब टकराने लगते हैं विद अदर गैस मोलिक्यूल, जो अदर गैस उसके आसपास जो है, उसके इलेक्ट्रोड के आसपास जो अदर गैस है उसके साथ वो करने लगते हैं, कोलाइड होने लगते हैं, और ड्यूरिंग द ट्रेवल टुवर्ड्स द एनोड, वो एनोड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। उस बीच में वो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को और पॉजिटिव आयंस को बनाते जाते हैं। इफ द एनर्जी ई गेन्ड ड्यूरिंग द ट्रेवल बिटवीन कॉलिजन एक्सीड्स द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मींस ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ द एयर, अगर ये एयर या जो भी गैस मीडियम हम यूज कर रहे हैं, तो अगर वो हमारा उसको पार कर जाता है उस प्रॉपर डिस्टेंस को, तो उसके बाद तो आपका यहाँ पे जो आप देख रहे हो एनर्जी जो ई है, वो क्या होता है जब कोलाइड होने लगता है, जब उससे ज्यादा हो जाएगा आयोनाइजेशन, जो हमारा पोटेंशियल है, जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा ट्रेवल जो है कॉलिजन वो एक्सीड्स कर जाएगा, उसके आगे निकल जाएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटॉमिक सेल, जिसको हम लोग VI कहते हैं, वोल्टेज है हमारा, देन आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस, तब हमारा आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है। अब आप खुद देख लीजिए यहाँ पे E माइनस प्लस एक हमने ये A लिया हुआ है, एक हम ये अलग से A इज द एटम है, एटम हमने इसके साथ कोलाइड किया हुआ है। अब यहाँ साफ लिखा है E ग्रेटर देन VI, जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो, अगर ये जो E जो है हमारा आयोनाइजेशन, VI जो है वो हमारा E से बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, एक E माइनस तो है ही, इसके अलावा एक ये पॉजिटिव एटम बनाएगा, ये एटम ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट में, एक पॉजिटिव एटम हो जाएगा, प्लस कॉलिजन के कारण एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस जनरेट हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने लगा, मतलब करंट पास होने लगेगा। वेयर A इज द एटम है, A प्लस इज द पॉजिटिव एंड E माइनस इज द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कोई एटम यहाँ पे इसके साथ मिक्स कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये जब एक प्रॉपर वैल्यू हो जाती है, आयोनाइजेशन वैल्यू को एक्सीड कर जाती है ना, जब एनर्जी E गेन ड्यूरिंग द ट्रेवल बिटवीन कॉलिजन एक्सीड्स द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, VI को एक्सीड कर जाता है, तब हमारा ये जो एटम है ये ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट में, एक पॉजिटिव आयन के रूप में और एक E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये जो आपका है, यही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है, ये फिर आगे और प्रोसेस करेगा एटम के साथ मिलके, और ये एक प्रॉपर चेन रिएक्शन चलता रहेगा, और आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा आयोनाइजेशन बाय कॉलिजन। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, जो अलग अलग प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपका जो है वो रेडिएशन होता है, और सॉरी आपका आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है। ए फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस एट द कैथोड बाय सम एक्सटर्नल मींस, मतलब कुछ अलग कारणों से भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन बाय कॉलिजन। वो कैसे बनते हैं वो देखिए, से बाय अल्ट्रावायलेट लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड, जो हमारे सोलर से रेडिएशन आ रही है, जो हमारे कुछ पर्टिकुलर फिलामेंट बल्ब्स जो लाइट हमारी एमिट करती है, या कुछ और भी मीन से क्या होता है, एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में आपने देखा होगा जो उसकी वेवलेंथ होती है वो हमारे विजिबल रेडिएशन से कम होती है, जो कि हमें नहीं दिखती है। तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण भी आयोनाइजेशन बाय कॉलिजन होता है। फिर क्या होता है जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, कैथोड आयनाइज न्यूट्रल गैस पार्टिकल्स, वो क्या करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो आपका न्यूट्रल गैस पार्टिकल है उसको आयोनाइज कर देता है, प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव आयंस एंड एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को करता है। ये हम लोग जब फोटो आयोनाइजेशन देखेंगे इसके बाद, उसमें हम सारा का सारा ये सारी चीजें देखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वो सारा का सारा प्रोसेस होता है। द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स देमसेल्व्स मेक आयोनाइजिंग कॉलिजन एंड दस द प्रोसेस रिपीट इटसेल्फ। तो उसके बाद क्या होता है, जो आपका वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हुआ है ड्यू टू आपके इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण, या एक्स्ट्रा जो हम लोग VI को एक्सीड कर रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हुए वो फर्दर और जो हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है उसको फिर से कोलाइड करेगा, और अगेन वो इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस को जनरेट करेगा। Since the number of electrons reaching the anode per unit time is greater than those liberated at the cathode, this represents an increase in the electron current. अब क्या होता है, हमें भी पता है कि करंट का डेफिनेशन क्या होता है। करंट मीन्स होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब धीरे धीरे बाय कॉलिजन और बाय जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या बाय एक्सटेंशन हम जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, उसके कारण जो हमारा ये वेवलेंथ जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, तो फाइनली बढ़ते 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 एक ऐसी कंडीशन आ गई जाएगी कि इट्स ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट एक करंट इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, लिखा हुआ है साहब, दिस रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन करंट। तो इलेक्ट्रॉन करंट आपका बढ़ जाता है।
The positive ions also reach the cathode and an bombardment on the cathode give rise to secondary electrons. तो जो ये पॉजिटिव आयंस है ये धीरे धीरे क्या करेगा, वापस से उस पे कैथोड पे आता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा है उसके साथ मिक्सअप करके एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को अगेन जनरेट कर देता है। और ये पूरा का पूरा इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है जो हमारे उस दोनों मीडियम के बीच में आपने इलेक्ट्रॉन्स देखा था वो फाइनली इतना एक्सीड हो जाता है कि जो एयर हम लोग यूज कर रहे हैं या जो गैस हम लोग यूज कर रहे हैं वो गैस अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो खो देता है। तो फाइनली हमें जो है उसके बीच में आयनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ब्रेकडाउन मैकेनिज्म मिल जाता है। तो जो अब गैस की जहां तक बात है, आपको सीधा सीधा अगर इसका एग्जांपल देखना है तो आप एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर देख सकते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर देख सकते हैं या SF6 सर्किट ब्रेकर देख सकते हैं, जहां पे गैस को एज ए डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सर्किट ब्रेकर में, उसके बीच में SF6 गैस होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। अब जैसे ही वो एक पर्टिकुलर उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वैल्यू को क्रॉस करता है, बीच में आर्क पंचिंग शुरू हो जाती है और हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है। तो और नॉर्मली हम लोग जो है एटमॉस्फेयर में एयर तो ले ही रहे हैं यूज करने के लिए। तो गाइज ये जो था एक पूरा प्रोसेस था कि किस तरह से गैस में आयनाइजेशन होता है। तो उसका जो सेकेंड पार्ट है वो दो पार्ट में हम करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो आयनाइजेशन एंड सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस, ये दोनों क्या है। इसके बाद हम लोग जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपनी क्राइटेरिया दी है ब्रेकडाउन मैकेनिज्म की गैसेस में वो डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट लास्टली आई रिक्वेस्ट टू यू गाइज, आपको सभी लेक्चर्स के अपडेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। अभी मैं फटाफट आपके सिर्फ और सिर्फ जितना आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उसी के हिसाब से तैयार कर रहा हूं। आगे डिटेल नॉलेज के लिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि जनवरी में मैं वापस जब सारे वीडियोज को अपडेट करूंगा तो आपको वापस सारा कुछ मिलेगा, न्यू, बिल्कुल न्यू और अपडेटेड वर्जन बियॉन्ड योर सिलेबस ऑल्सो। But right now you have to concentrate your syllabus also only because you are too mentally affected due to COVID-19 pandemic. तो मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा ये ना रहे कि किसी की अगर क्लास नहीं लगी या किसी का वीडियो लेक्चर मिस हो गया तो उसको टॉपिक वाइज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा मेन पर्पस यही है कि एवरी स्टूडेंट्स गेट द एडवांटेज ऑफ माय चैनल टू गेट द टॉपिक टू टॉपिक वाइज डिस्कशन regarding every subjects of all the university across the India. तो गाइज आप लोग प्रॉपर इसको देखते रहिए। मैं इसलिए कई लोगों ने मुझे ये कहा कि सर बोर्ड पे रिकॉर्ड करो, मैंने बोला सर थ्योरेटिकल पेपर है, इसको बोर्ड पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं स्लाइड में इतना मटेरियल आपको दूंगा कि आप उसको लिख के अपना एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं एग्जाम। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप फैकल्टी मेंबर है तो हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने स्टूडेंट्स को जरूर चैनल शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले सके। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट पेंडिंग है, ड्यू है, बट आई 100% प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि बिफोर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन आई विल गिव यू द ऑल सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोज ऑन माई चैनल। सो थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।